तो हेलो स्टूडेंट, जुड़ चुके हैं यहाँ पे एक नई वीडियो में, जो कि एक चैप्टर की हमारी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है 1.5। तो यहाँ पर 1.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें हमें ये बताना है कि ये जो नंबर्स है वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला नंबर है 2 - √5। 2 - √5, इसको हमें ये बताना है कि ये नंबर जो है वो इरेशनल है या फिर रेशनल है। वो कैसे बताएंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। -2 √5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो कैसे करना है। देखो, -2 तो -2 है, √5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2.23606 एंड शोन कंटिन्यू रहेगी हमारी। तो ठीक है, जब ये डिजिट हमारी निकल के आएगी तो अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि इसमें से माइनस कैसे करना है हमें। ठीक है, अब इस डिजिट को आप छोड़ दो, जो 0.2 पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसको आप छोड़ दो, यहाँ से 2 से 2 माइनस कर दो। 2 से 2 माइनस जब होगा तो क्या आएगी डिजिट हमारी 0.23606 एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो जब कोई डिजिट p/q की फॉर्म में नहीं है तो वो कौन सी डिजिट होती है, इरेशनल नंबर्स में आती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर। यही डिजिट अगर p/q की फॉर्म में आती और q डज नॉट इक्वल्स टू 0, तब ये होता है रेशनल नंबर। ठीक है, अब ऐसे हम बढ़ते हैं सेकंड जो क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट का सेकंड कौन क्या डिजिट है हमारी, 3 + √2 3 ब्रैकेट क्लोज -√2 3। ये हमारी सेकंड डिजिट है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये दोनों जीरो। तो हमारी डिजिट क्या निकल के आई, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा हमारे पास, 3। 3 जब बचा है तो 3 के नीचे 1 होता है, तो ये किसकी उसमें p/q की फॉर्म में, और q जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0। q जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये कौन सा नंबर हुआ, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नंबर हुआ, रेशनल नंबर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। थर्ड में क्या डिजिट है, क्वेश्चन नंबर तो थर्ड है, उसकी डिजिट है हमारी 2√7/7 ठीक है, तो देखो अब सेम जैसे हमने ऊपर उसको काटा था -23 + 23 को, सेम वही जब कोई चीज डिवाइड में है तो अंडर रूट से अंडर रूट गया। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी डिजिट बची, 2/7। 2/7 किसकी फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। तो और q जो हमारा है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा कौन सा नंबर हुआ, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर हुआ, रेशनल नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास होता है फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन नंबर में हमारी जो डिजिट है वो है 1/√2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जब 1/√2 है तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सोचेंगे p/q की फॉर्म में है और q 0 नहीं है ना, जो q है वो हमारा 0 नहीं है। लेकिन आप गलत है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 1/√2 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर √2। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.7071067811 एंड कंटिन्यू रहेगा। तो ये किसकी फॉर्म में आया, ये p/q की फॉर्म में आया, नहीं आया। तो जब ये p/q की फॉर्म में नहीं आया तो ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप जल्दीबाजी में इस चीज को p/q की फॉर्म में लिख के रेशनल नंबर मत लिख देना। पहले इसको सॉल्व करना, फिर उसके बाद जो आंसर निकल के आएगा सॉल्यूशन के बाद वो चीज कहलाएगी रेशनल है या फिर इरेशनल है। ठीक है, ऐसे हमारा एक फिफ्थ क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है, वो ये है 2π। ठीक है, 2π को हमें सॉल्व करना है, जिसमें पाई की वैल्यू हम क्या लिखें, देखो पाई की वैल्यू 2 × पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, 3.1415 एंड कंटिन्यू रहती है पाई की वैल्यू। ठीक है, अब जब इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर क्या आएगा,
6.2830 एंड कंटिन्यू रहे। तो ये किसकी फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो ये कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर हो गया। ऐसे हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो चुका है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन 1.5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमें जो नंबर दिए गए हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि हमारा पहला नंबर है 3 + √2 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन है 2 + √2। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो यहाँ पर डिजिट है, देखो ये वाली जो डिजिट है इसका पूरे से मल्टीप्लाई करो, ये जो डिजिट है इसका एक बार पूरे से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, हम करा के लिखते हैं, कैसे कराएंगे, सॉरी यहाँ पर √3 है, 2 नहीं है 3 है। ठीक है, तो अब जब हम 3 मल्टीप्लाई 2 + √2, ठीक है, फिर हमें क्या करना है, +√3 मल्टीप्लाई किसके कराएंगे, 2 + √2। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर जब इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 प्लस 3 √2, फिर क्या आएगा, फिर हमारा आएगा √2 √3, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3 प्लस क्या आएगा हमारा √6, कैसे 3 × 2 = 6, तो √6 आ गया हमारा आंसर। तो हमारा जो फाइनल आंसर जो निकल के आया वो क्या है, 6 + √3 √2 प्लस 2 √3 प्लस 6 √6। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। अब ऐसे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने सेकंड की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, अंडर रूट, एक सेकेंड, और जो हमारा सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है वो है √3 ब्रैकेट ओपन 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी हमारी क्या है, आइडेंटिटी हमारी है a + b ब्रैकेट ओपन a - b की आइडेंटिटी है हमारी, जिसका a² - b²। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें ये आइडेंटिटी इस क्वेश्चन के अंदर यूज करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो a हमारी डिजिट ये है, b हमारी ये है। ठीक है, इसमें भी a हमारी ये है, b है। अब जब a + b a - b लिखा हुआ है तो हमने a का स्क्वायर कर दिया, b - b का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये है a है, a हमारा कौन सा है, तो 3² माइनस b हमारा ये है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, √3 का स्क्वायर करेंगे। तो जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी जगह हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं 3² - 3। जब अंडर रूट हटाना होता है तो स्क्वायर कट जाता है, रूट जाता है, 3 बचता है। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए वाला स्टेप करा है। फिर अब हमारे पास क्या बचा, 3 3 = 9। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आया है, 3 3 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 3 = 6। हमारा आंसर क्या आया, 6। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड थर्ड में क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी यूज होगी, जो कि आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर। a + b के होल स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, a² + b² प्लस 2ab। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें a वाली हमारी डिजिट कौन सी है, a में ये है, b वाली ये है। ठीक है, तो a² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2। ये हमारा स्टेप ऐसे बनेगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा, 5 + 2 + 2 × √5 × √2, यही आएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमारा इसको हम प्लस करेंगे और इस इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10, क्यों 5 और 2 10, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, 7 प्लस 2 रूट 10, जो हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड सेकंड क्वेश्चन का लास्ट है क्वेश्चन, वो ये है, सेकंड क्वेश्चन मतलब फोर्थ तो हमारा ये है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ये हमारा है। ठीक है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, आप यहाँ पे इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी माइनस a माइनस बी, ये वाली करेंगे, है ना। हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, जिसको हम ओपन करेंगे तो उसका क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास a वाली डिजिट कौन सी है, ये वाली, और b वाली ये रही। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रखेंगे a वाली की जगह a रखना है, b वाली की जगह b रखना है। अब जब a की स्क्वायर की वैल्यू है अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, जब अंडर रूट पे कोई स्क्वायर लगा होता है तो डिजिट हो जाती है 5 माइनस 2, तो हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 3, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोल रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस सेज सी ऑफ ए सर्कल to its diameter says d, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact of that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ठीक है, यहाँ पर हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन दिया गया है, वो हमें रिजॉल्व करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम कुछ, देखो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम कुछ मतलब एक सेंटेंस लिखेंगे, वो लिखना है। तो लिख, हमारे मेरे साथ साथ लिखिए आप, with a scale or tape, with a scale or tape we get only an approximate rational number, approximate rational number as the result, as the result of our measurement that is why pi can be approximately represented as a quotient of two rational numbers full stop, as a matter of mathematical truth. It is irrational. ठीक है, सॉरी यहाँ पर एल है, इसको मेरे इरेशनल की स्पेलिंग को दोबारा एक बार लिखते हैं, इट्स माय मिस्टेक, इरेशनल। तो यहाँ पर जो पाई हमारा वो क्या हो गया, इरेशनल। ओके, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, रिप्रेजेंट अंडर 9.3 ऑन नंबर लाइन। हमारे पास
डिजिटल अंडर रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पर शो करना है। ठीक है, किस पर शो करना है? नंबर लाइन पर। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, कितना, कितने की? 9 को अंडर हमें रिप्रेजेंट करना है 9.3। तो हम जो लाइन करेंगे अपनी स्केल से वो करेंगे 9.3 की। ठीक है, कितने करेंगे? मतलब जीरो हमारा यहाँ मान लीजिए, हम जीरो लेते हैं इसको, इस पॉइंट को हमने जीरो ले लिया। और जो हमारे यहाँ तक मान लेते हैं हम, यहाँ आप अपनी स्केल से करेंगे 9.3। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या ले लिया? 9.3। ये हमारी हो गई मतलब एक नंबर। अब यहीं पर हम इसको 1 सेंटीमीटर के लिए बढ़ाएंगे, जिसको हम देंगे अपना, उस पॉइंट को क्या नाम देंगे? 10.3। हमने इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, एक्सटेंडेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो हम इसके नाम क्या दे दिया? 10.3। ठीक है, अब इसको हमें इससे हाफ करना है, मतलब यहां से हमें हाफ करना है। तो हाफ हम मान लेते हैं हमारा यहां पर आए। ठीक है, तो 10.3 का जब हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 5.15। ठीक है, तो आप अपनी स्केल के साथ एकदम परफेक्टली बनाएंगे इसको। ठीक है, अब 5.5 आ गया। अब हमें क्या करना है? अपने जीरो वाले पॉइंट से यहां तक एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमारी आर्क ड्रॉ होगी। ठीक है, अब इस पॉइंट से जो यहां तक हमारी 9.3 पे आ रही है, इसको हमने नाम दे दिया ओ। यहां तक हमारी जो आ रही है, तो ये जो पॉइंट है हमारा, इसको क्या बोलेंगे? ये देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल हमारा बन रहा है यहाँ पर। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल हमारा बन रहा है। तो ये वाला जो लाइन हमारी हो गई, ये कितने की हो गई? अंडर रूट 9.3। ठीक है, सिंपल सा बस ये है। अब इसको कंप्लीट करने के बाद हमें इसको रिप्रेजेंट करते हुए अपनी थ्योरी भी लिखनी है। तो ठीक है, आप एक डायग्राम बनाएंगे, इसको थोड़ा नीटली बनाएंगे अपनी नोटबुक में। और जो थ्योरी है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। थ्योरी नोट डाउन हम क्या करेंगे, लिखिए मेरे साथ साथ। टू रिप्रेजेंट टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3, ड्रॉ a segment draw a segment of 9.3 unit on number line, full stop. Let A represent A represent 9.3। फिर हमने क्या करा था? एक्सटेंड करा था। तो यहां लिखेंगे हम एक्सटेंड इट बाय 1 सेंटीमीटर shows point 10.3। यहाँ पर 10.3 आया था हमारा। ठीक है, हमने क्या करा था? फिर इसको हाफ करा था, तो हम लिख देंगे 10.3 अपॉन 2, जिसका आंसर हमारा क्या आया था? 5.5। ठीक है, बाय, कंटिन्यू करेंगे इसको। बाय ऑन द नंबर लाइन, फुल स्टॉप, विद, हमने क्या नाम दिया था उसको? ओ। ओ एज अ सेंटर एंड O as a center and radius 5.15 यूनिट। ठीक है, अब कंटिन्यू करेंगे अभी। ड्रॉ आ, फिर हमने क्या करा था? सेमी सर्कल करा था। ड्रॉ आ सेमी सर्कल ड्रॉ अ सेमी सर्कल। फिर फिर हमने क्या करा था? एक हमने सेमी सर्कल बन लिया, फिर परपेंडिकुलर डाला था। तो वहां पर लिखेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ, नाम क्या कहते हैं उसको? ए बी। ए बी तो है, 9.3 को हमने ए माना था, उसके ऊपर ए बी। ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक है, ओ ए तक हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर प्लस टू कट द हेमिस्फेयर हेड बी the length AB is under root 9.3 unit। 9.3 यूनिट्स। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो 1.5 का लास्ट क्वेश्चन बचा है वो ये है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो इसका जो हमारा फर्स्ट है, फिफ्थ का फर्स्ट, वो है 1/√7। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, यहां पर जो डिजिट हमें दी गई है डिनोमिनेटर में उसी को मल्टीप्लाई करेंगे अपसाइड एंड डाउन साइड। ठीक है, कैसे, जैसे हमारे पास 1 है, √7 है, तो हमें क्या करना है, जो डिजिट नीचे दी गई है इसी का मल्टीप्लाई कराना है ऊपर और नीचे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो सॉल्व हमारा कैसे होगा, जब √7 और इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 7, और इसका जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, √7। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, ये। ठीक है, ऐसे हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 1/√7 एंड √6। ठीक है, सेम इसकी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था, सेम वैसे हमें ये करना है। सेम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन है इसका 1/7 माइनस 1/6 इज इक्वल्स टू 1/7 √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 upon √7 plus √6 is equals to √7 plus √6 minus 7 minus 6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, यहाँ पर जब 7 minus 6 कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, √7 प्लस √6, जो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर। अब बाकी जो देखो, बाकी जो यहाँ पर सेकंड था वो थर्ड पार्ट है, और हमारा कौन सा पार्ट है, फोर्थ। ये दो पार्ट आप वर्क करके कमेंट सेक्शन में डालेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डालेंगे, जिसका आंसर करेक्ट होगा उसकी कमेंट को उसके नाम के साथ मैं स्कोर दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में क्विज में भी डालूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है और फोर्थ है वो मुझे करके दिखाएंगे। बाकी यहां तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। बाकी और क्लासेस, लास्ट हमारी एक्सरसाइज बची है 1.6। ठीक है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी की आगे जो क्लासेस है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस। ओके, बाय फॉर टुडे।